मैं टांगे तोड़वा दूंगा। बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। जनाब स्पीकर, हर चीज के बावजूद भी हम यहाँ रहे, हम धरने पे नहीं दे गए। हमने इस प्राइम मिनिस्टर को यहाँ जब पाकिस्तान की बात हुई और इंडिया के खिलाफ बात आई तो हम सीसा फैलाई दीवार आपके साथ रहे और हमने तालियां डस के बजाई ये भी वज़ीर आज़म बोल रहा था। बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कहा वो चोर। फिर यहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने। कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब जी पवन, जब हाँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब है तो प्लीज हमारा। फिर यहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा कि आपके वजीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा। हमने कहा है हम टांगे तोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अलीमा खान अपने भाई की रिहाई की खातिर अडयाला जेल के बाहर 10,000 कारकुनों को लेकर पहुंच गई और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर कौमी असम्बली के फ्लोर पर पहुंचकर ऐसी तारीखी तकरीर के पूरा मुल्क हैरान हो गया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इस जमहूरियत को चलाने की खातिर हम आपके साथ असम्बली में बैठे, उसके बावजूद आप लोगों ने हम पर केसेस बनाए। बैरिस्टर गौर फट पड़े। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। यहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने। हमें बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कहा वो चोर। जनाब स्पीकर, हर चीज के बावजूद भी हम यहाँ रहे, हम धरने पे नहीं दे गए। हमने इस प्राइम मिनिस्टर को यहाँ जब पाकिस्तान की बात हुई और इंडिया के खिलाफ बात आई तो हम सीसा फैलाई दीवार आपके साथ रहे और हमने तालियां डस के बजाई ये भी वज़ीर आज़म बोल रहा था। जनाब स्पीकर, इतना डिवाइड ना वो क्रिएट करे कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए, जिससे ईवान का नुकसान हो जाए, जिससे जमहूरियत का नुकसान हो जाए, जिससे आइन का नुकसान हो जाए। क्या ईवानों में लोग ये नहीं कहते मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा कि आपके वजीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा। हमने कहा है हम टांगे तोड़ देंगे। आपने तो हमले की हमें बात नहीं की। पता था हमले की तब हमें पता चला। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में जब इस ईवान में लोग इंटर होते हैं तो हमने हमेशा ये कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। अचकज़े साहब वो इंसान है जिसने जनरल ज़िया के 8वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था और वो शायद पहले बंदों में से थे जो उसने चैलेंज किया। उसके वालिद मुख्तरम खान साहब ने जमहूरियत के लिए जान दी है। महमूद खान अचकज़े हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया, आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए, जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईमान में बैठ कर के लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, वो महमूद खान अचकज़े साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन हमने उसकी नॉमिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे,
जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए, हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके जरिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए नो। हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है बाहर। खोले माइक खोले। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं, हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनियत थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीज़ें हुई। लेकिन हम यही पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे, आवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मोतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न लें। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे, लेकिन आपका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज का रिजोल्यूशन ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं, पहले ये बताइए। मैं जो सीरियस बात करने लगा हूँ कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। गौर साहब, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है, मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली, लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली, और मैंने भी कहा बैठ के चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इस तरह नहीं होंगी। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर की तारीखी तकरीर तारीख में याद रखी जाएगी। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इस वक्त इमरान खान की हमशीरा अडयाला के बाहर बैठी है कारकुनों के साथ, वो वहाँ पर कुरान ख्वानी कर रहे हैं और आप लोग इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त तक नहीं दे रहे। खुदा के लिए इस अवाम पर रहम करें। अगर ये अवाम गुस्से में आ गई तो आपसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये अवाम किसी की नहीं सुनेगी। इससे पहले कि देर हो जाए, आप लोग समझ जाएं इस बात को।